गाइज, आई एम जानवी और आजकल मुझे बोर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. So what I've done is I spoke to some of my friends who were toppers in CBSE and in SSC board, and I have done ICSE. So I had also scored a 20 on 20 in all my subjects except geography. That was because of a personal reason. So yes, I'm going to be talking about tips regarding how to score the best that you can. There are 3-4 most important things that you need to be careful about. First is that if you're studying in a school जहाँ पर बच्चे बहुत कम हो, जैसे मेरे क्लास में सिर्फ 30 बच्चे थे या पूरे 10th स्टैंडर्ड 2 डिवीज़न ही थी एंड ओनली 60 किड्स. सो टीचर को हर स्टूडेंट के बारे में पता था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आपका टीचर के साथ रैपो अच्छा हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ग्रजेस, पर्सनल ग्रजेस बोर्ड मार्क्स पर निकालते हैं. और क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि बोर्ड में आपको कितने मिले और ओवरऑल कितने मिले, क्योंकि डायरेक्टली आपको मार्कशीट ही मिलती है आउट ऑफ 100. सो आपको पता नहीं कि बोर्ड प्रोजेक्ट में कितना मिलता है. बट ऐसे होता है स्टूडेंट्स के साथ कि जिन्होंने फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा उनको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट के लिए जो टीचर ने मार्क्स दिए होते हैं दोज आर नॉट सो ग्रेट, और उसकी वजह से उनका ओवरऑल मार्क्स कम हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हो सके तब तक अवॉइड कीजिए पर्सनल इश्यूज़ और फाइट्स विद योर टीचर, बिकॉज दैट कुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू नीड टू शो योर एफर्ट्स दैट ओके आई हैव डन दिस. आपने जो भी बनाया है, टीचर शुड बी एबल टू सी एफर्ट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सर्टेनली you can't write rubbish in your board project and just decorate it so well enough. But SSC में what my friends told me, अभी शायद change हुआ होगा, but what they had was कि प्रोजेक्ट बुक्स होती हैं एंड उनको प्रोजेक्ट बुक स्क्रैप बुक पे बनाने के लिए बोलते थे. दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स जिनसे मैंने बात की. तो लेकिन दे वांटेड इट टू बी कलरफुल एंड डेकोरेटिव. पिक्चर्स प्रिंट करो, कलर पिक्चर्स प्रिंट करो. बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करके जो नॉर्मल बुक में लिखते हैं वो बुक में लिख कर प्रोजेक्ट ख़त्म कर देते हैं. दैट शोज़ दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट्स एंड यू नो यू आर लाइक नहीं करना है. आई नो इट डजेंट मैटर, यू नो कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक्सेट्रा, बट बोर्ड प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव गॉट माई प्रोजेक्ट्स. ट्राई एंड मेक इट कलरफुल. ट्राई एंड अगर आप बहुत आर्टिस्टिक नहीं हैं तो दैट्स ओके. टेक कलरफुल शीट्स. मैंने क्या किया था, ऐसे कलर पेपर्स आते हैं एंड मैंने उन कलर पेपर्स में मेरी जो नॉर्मल स्पाइरल बाइंडिंग वाली जो शीट आती है उसको मैंने इसके ऊपर ज़ेरोक्स कर दिया था. सो इन कलर पेपर पे लाइंस मैंने कलर पेपर पे ज़ेरोक्स कर दी थी वन साइड पे. So I could write on one side and one side I could take pictures. What I have done was I got different color की border tapes because then वो project संभाल कर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उसके पेपर्स और वो सब फट जाते हैं साइड से. सो आई जस्ट वांटेड अ प्रोटेक्शन. तो मैंने हर पेपर के आगे मैंने अलग अलग कलर की बॉर्डर टेप्स लगाई थी. सो आई यूज्ड टू पुट अ बॉर्डर टेप अराउंड एंड इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू. आई एम नॉट सेइंग इट्स कंपल्सरी एज वेल, बट टीचर्स को ये बहुत पसंद आता है. प्रॉब्ली दैट वाज द रीज़न आई गॉट अ 20 on 20. और या मतलब बेसिकली या योर एफर्ट शुड बी सेम. आई शो यू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट दैट आई मेड सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू गाइज. सो इस प्रोजेक्ट में यू कैन सी व्हाट आई हैव डन वाज आई हैड मेड बॉर्डर्स. यानी मैंने इतना बड़ा ब्लैक पेपर कट नहीं किया था, बट आई यूज्ड टू कट स्ट्राइप्स एंड अटैच इट नियर द पिक्चर्स सो दैट वरना टीचर्स यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि हम पूरे पेज को पिक्चर्स से भर दें. दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव because I had taken pictures. I had taken thick pictures. This was like a photocopy paper which was I used to get at 10 rupees near a stationery at my house, which is usually more expensive. It's not literally a photo paper, but yeah, something like that. So that is how I used to make. These were the, you can highlight your stuff like this, and the borders have been today, even after 5-6 years, this is protected. I used to write my own quotes and poems and all of that, so that also I used to add in my projects. And so all of these things we were supposed to include in our projects. I'm not going to show you all the projects in detail like this, almost similar अंदर से तो सब ऐसे ही थे. I'll show you all the other projects. This is a pretty long project. And I used to keep an extra page always in the end, क्योंकि अगर कुछ, if I've forgotten anything, I could have added any time. And bibliography, which we used to make. So that was my geography.
This was my eco project, जिसके लिए also I had got a 20 on 20, and my teacher calls it, I mean, she takes it from me every year to show it to her students. So, acknowledgement, index, that I used to write with a glitter pen. And baki, for this, I thought instead of just making pictures, I had drawn it, because I had forgotten to take pictures probably. And my teacher wanted us, economics teacher wanted us to put pictures from the newspaper so that she feels that, okay, we are reading the newspaper. So I had a lot of pictures from the newspaper, and that's great if your teacher wants that. It's a great idea as well to put newspaper cuttings, because that shows that you've been reading stuff. This was from magazine and newspapers, and she wanted that. So listen to what your teacher says, what she wants, because she's going to give you marks. So I hope that you've got a basic idea of what and how to make your project. See to it that you show your efforts. हो सके तब तक don't mess up with your teacher. Just make exactly what she wants. And if you don't know what she wants, it's very important that you go and ask her. शायद you know lot of times we just don't pay attention that teacher ने class में बहुत सारी बातों के साथ एक बात बोल दी होगी, put newspaper articles which we don't listen to, and then if we don't have even one newspaper article in our project, she'll get upset. So yeah, to make it creative, you can use border tapes like I did. I think I was a kid, I wouldn't have done it now. HSC, मतलब 12th board के लिए it's completely different. In HSC though, they don't even want you to use any other color pen. It has to be on perforated sheets, and it should be normal pen, and it should be covered by a book cover. So those projects, they don't like decoration or any colors at all. That's not the requirement. This was mainly for board projects for the 10th standard children, and it's the same for SSC CBSE. CBSE में it's a little more content oriented, because बहुत सारी schools में probably doesn't go outside, you know, they correct it in the schools. So it's very important. And board project is one thing, those 20 marks are in your teacher's hands. I don't know what the distribution is right now, but those are in your teacher's hands. So see to it that you get the best out of it. One teacher had a little problem with me, because I didn't take part in the singing competition she wanted me to, so I lost marks in that one project. Otherwise, all the other projects I did manage to score a 20 on 20, and then it really makes a difference in your percent. So yeah, I hope this video helps, and I'm sorry for the noise. There's too much noise happening in my college because there's some shooting going on. The most important thing that I forgot to tell was that please submit your projects on the deadline date. मेरी स्कूल में बहुत बार मैंने ये देखा था कि एक एक दिन में -1 होते हैं, एंड टीचर लोग को लगता है नहीं बोलती है टीचर, बट सच्ची में होता है -1. सो you've got enough time. Make your projects before you start school, and do submit it on time before the deadline. So yes, I hope it helps, and if you have doubts, you can email to me or comment, and I'll get back to you soon.